पूरी दुनिया के अंदर तालीम के हवाले से, रिसर्च के हवाले से जानी पहचानी शख्सियत, प्रो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, चेयरमैन स्टाफ डिस इन्फो। आपकी तालियां जब तक वो रोस्ट्रम तक न पहुंचे खत्म नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब, उस्ताद मोहतरम के लिए बहुत सारी तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए इंतहाई मुसर्रत का ये मौका है कि मैं प्यारे पाकिस्तान के नौजवानों से मुखातिब हूँ। मेरे ये नौजवान मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की नवीद हैं। मेरे ये नौजवान तवाना हैं, तंदुरुस्त हैं, तालीम याफ्ता हैं, बासलाहियत हैं, बाहुनर हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान पर जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनसे ओहदा बरा होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मेरा जो खास तौर पे मैं लाहौर से यहाँ हाजिर हुआ आपकी खिदमत में, एक खास मौजू जिसको मैंने एक तालिब इल्म होने की हैसियत से चुना, इसी मजमून में मेरी तालीम है, इसी मजमून में मैंने पढ़ाया भी है, वो है इंफॉर्मेशन का मौजू, सच का मौजू, हकीकत का मौजू। और आज के जमाने में एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो गया डिसइंफॉर्मेशन का, और हमें ये फिक्र खाई जा रही है कि ये जो डिसइंफॉर्मेशन है इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इसको मिस इन्फॉर्मेशन भी इसकी खास शक्ल होती है, फेक न्यूज भी हैं, और भी कई नाम हैं। ये नासूर मुआशरे में बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएं तो जब इस दुनिया में अल्लाह ताला ने सबसे पहला इंसान पैदा किया, सबसे पहला इंसान, हम बैसियत मुसलमान ये ईमान रखते हैं कि हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान थे जो हम सब के वालिद हैं, और हमारी अम्मा हवा सबसे पहली खातून थी इस दुनिया की जिनसे इंसानों की नस्ल आगे चली। तो जब हम कुरान का मुताला करते हैं तो कुरान से हमें यह रोशनी मिलती है कि सबसे पहला डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाला, उसका नाम इब्लीस था। कुरान ने जगह जगह उसे शैतान के नाम से भी पुकारा। सबसे पहले जो डिसइंफॉर्मेशन का वाकया हुआ था इस कुराए अर्ज पे, वो हमारे बाबा आदम और हमारी माँ हवा को झूठ बोल के डिसइंफॉर्मेशन के जरिए से वर्गलाया था, और उनसे एक ऐसा काम कराने पर उन्हें आमादा किया कि जिसके लिए उनके खालिक ने उन्हें मना किया था। वो दिन और आज का दिन, सदियां गुजर गईं, लेकिन शैतान के जो चेले हैं, उसकी जो नस्ल है, उस कमाश के जो लोग हैं इस दुनिया में, उन्होंने झूठ का कारोबार जिंदा रखा। झूठ के जरिए से अपने फायदे हासिल करते रहे। इस दुनिया का कोई भी निजाम ले लीजिए, उसमें आपको जगह जगह झूठ नजर आएगा, धोखा नजर आएगा,
फेक न्यूज की शक्ल में, डिसइंफॉर्मेशन की शक्ल में, कोई डिसइंफॉर्मेशन के जरिए मेरी जेब खाली करना चाहता है, अपनी गलत प्रोडक्ट मुझे बेचना चाहता है, कोई डिसइंफॉर्मेशन के जरिए मेरी सेहत से खेल रहा है, मुझे बीमार करना चाहता है, कोई डिसइंफॉर्मेशन के जरिए मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके मेरे से कुछ ऐसे काम कराना चाहता है कि जो मुझे जेब नहीं देते, कोई सियासतदान झूठ बोल के मेरा वोट हासिल करके अपने लिए ताकत जमा करना चाहता है, ऐसी ताकत जिसका वो हकदार नहीं है असल में। ये झूठ का काम उस वक्त इस दुनिया में और भी तेजी से बढ़ा जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पिछले 60 से 70 साल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, और खास तौर पे फिर पिछले 20 साल सोशल मीडिया का दौर है। आज आप एक खबर बनाएं और एक क्लिक के ऊपर लाखों करोड़ों लोगों तक वो खबर पहुंचा दें। इससे पहले के लोग सोचें कि यह खबर सही है या गलत, बहुत सारे लोग उसका शिकार हो चुके होते हैं। उनके जज्बात, उनके ख्यालात परागंदा हो चुके होते हैं। इसी बात को सामने रखते हुए दुनिया में बहुत सारे लोग भी सर जोड़ के बैठे और उन्होंने सोचा कि ये डिसइंफॉर्मेशन का जो जिन है, इसको कैसे काबू किया जाए, इसको कैसे रोका जाए। बहुत सारी कोशिशें हुई। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया की जो कंपनीज हैं, उन्होंने कोशिश की। इस दुनिया की हुकूमतों ने पॉलिसी साजी और कानून साजी की। लेकिन आप सब नौजवान इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि वो सारी की सारी कोशिशें जो हैं वो नाकाम जा रही हैं, बेकार साबित हो रही हैं। ऐसे हालात में हमारे आपके जहन में जो इसका हल आता है वो सिर्फ यही है कि हम इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करें। हम अपने नौजवानों को इस बात की तरबियत दें, उनके अंदर एक आंख पैदा करें जो ये देख सके कि कौन सी खबर असली है और कौन सी जाली, कौन सी इंफॉर्मेशन है और कौन सी मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन है। इसका हल यही है इस वक्त कि पूरी कौम को हम इस बात के लिए तैयार करें कि टेक्नोलॉजी के जरिए से इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, लेकिन उसको वेरीफाई करने के बाद, फैक्ट चेक करने के बाद आप उस पर यकीन करें और उसके बाद चाहे आप उसको आगे शेयर करें। इस काम का बीड़ा हमने उठाया है। एक छोटी सी कैंपेन लॉन्च की है जिसका नाम है स्टॉप डिसइंफो। इस कैंपेन को हम ज्यादातर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज करके चला रहे हैं। आप बाहर स्टॉल्स में देखिएगा, आपको स्टॉप डिसइंफो का स्टॉल भी नजर आएगा। वहां पे हमारे रजाकार आपको इसके बारे में ब्रीफ करने के लिए मौजूद हैं। वक्फे के दौरान आप जरूर विजिट कीजिएगा और हमें आप में से रजाकारों की भी जरूरत है। आप बतौर वॉलंटियर उसमें शामिल होना चाहें तो अपना फोन नंबर या ईमेल आप हमारे स्टॉल पे जरूर दीजिएगा, या आप स्टॉप डिसइंफो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आइए, इंस्टाग्राम पे, इसी तरह से फेसबुक पे। इसके अलावा जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वहां भी इसका पेज मौजूद है। आप जरूर विजिट करें।
یہ بظاہر لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے، لیکن ہمارے سامنے جو چیلنج ہے یہ بہت بڑا ہے کہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے ڈس انفارمیشن کا کام بھی زیادہ ہو رہا ہے، اور اس کو روکنے کا جو فریضہ ہے اس میں میں اور آپ سب مل کے اس کا حصہ بنے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔